नमस्कार दोस्तों। दांत हमारे शरीर का एक बहुत संवेदनशील हिस्सा होते हैं, पर हम इनका इतनी जल्दी ख्याल नहीं रखते। जब ये हमें कोई कष्ट देते हैं, दर्द होता है, तब हमें इनकी जो है इनका ख्याल आता है। इससे पहले हम तकरीबन देखा गया है कि इसको इग्नोर ही करते आते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि दांत जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा रहते हैं। इसी से हमने अपना खाना जो है वो चबाना होता है। अगर खाना अच्छे से चबेगा तभी हमारा बाकी शरीर भी जो है वो अच्छा रहेगा, तभी पाचन क्रिया जो हमारी शरीर की रहती है वो अच्छी रहती है। और दांतों के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम जो है बात करेंगे डॉक्टर रोहिणी से। ये दांत विशेषज्ञ हैं, तो इन्हीं से हम जानते हैं कि हमें दांतों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा बोलना तो बेमायने ही रहेगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए जो समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए दांतों की स्वास्थ्य के लिए। देखिए, जो हमारी ओरल कैविटी है, दांत हैं, वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है जी। ठीक है जी। और जो कैविटीज़ हैं वो हर 4 इंसानों में से आजकल एक इंसान को हो रही है, मतलब 25% प्रेवलेंस रेट है। और टीनेजर्स में तो इट हैज़ बीन सीन दैट 50% टीनेजर्स को कैविटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। पहले इतनी नहीं होती, पहले नहीं थी। ये अब क्यों इंक्रीज़ हो रही है? बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स जी। इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन बच्चे ध्यान नहीं रखते, इसलिए सबको ये चाहिए कि हर 6 मंथ्स बाद डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटल चेकअप करवाएं, दांतों की क्लीनिंग करवाएं। जो डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग हम जिसको कहते हैं, दैट्स अ प्रिवेंटिव प्रोसीजर टू ऑल द डेंटल प्रॉब्लम्स। उससे क्या होता है कि दांत हमारे साफ रहते हैं और फर्दर डेंटल प्रॉब्लम से हम बचे रहते हैं। ठीक है, हमें इसके लिए रूटीन में क्या करना है? हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को। हाँ, इसमें भी एक जो है ना आम लोगों को रहता है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं। बिल्कुल कर पर सकते हैं। हाँ, तो उसमें ये है कि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं, कई बार आपसे भी कई बार बात हुई है या किसी और से भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद भी जो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद में ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल तो करना कौन सा चाहिए। सही है, पहले या देखिए, बाद? सुबह उठ के ब्रश करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अर्ली मॉर्निंग ब्रश है जी। वो करना ही करना है, क्योंकि हमारे मुंह में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जी। सो जब हम रात को सोते हैं उनकी कंसंट्रेशन बड़ी होती है सलाइवा में। सो अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू क्लीन आवर माउथ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के आई रिकमेंड आधे घंटे बाद आप ब्रश करके अपने काम पे जाइए। उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ कैविटीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। और रात को सोने से पहले भी ब्रश करके सोइए, ताकि हमारा सारे दिन का जो भी डिपॉजिट्स हैं टीथ पर वो सारे क्लीन हो जाएं अच्छे से। रात को फ्लॉस करके सोइए, क्योंकि जो ब्रश है हमारा वो हमारे ऊपर के और साइड के सर्फेसेस को क्लीन करता है, बट इन बिटवीन दो दांतों के इन बिटवीन सर्फेसेस को हमारा ब्रश नहीं क्लीन कर पाता। इसलिए हमें डेंटल फ्लॉस करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि 2 दांतों के बीच में जो कैविटीज़ हो रही हैं वो ना हो। और उसके अलावा मतलब डॉक्टर के पास तो जाना ही वो चाहिए। तो जाना ही जाना है। 6 करना मंथ्स चाहिए। बाद वी हाँ। शुड विजिट आवर डेंटिस्ट। अच्छा, ये आपने जैसे ये कहा कि 2 टाइम तो जो है हमें ये करना ही चाहिए, पर आजकल के बच्चे ऐसे हैं जैसे मीठा खाते हैं, हाँ। चॉकलेट्स खाते हैं, तो वो उनका क्या हिसाब है कि उनको दे शुड ट्राई कि हमें 2 टाइम ब्रश किया, हर मील्स के बाद रिंजिंग ऑफ द माउथ, प्लेन पानी से रिंजिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फूड पार्टिकल्स कम से कम स्टक रहें हमारे दांतों के सरफेस के ऊपर। ठीक है, आजकल क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स हैं जी। कि हम कैविटीज़ के चांस होने की प्रेवलेंस को 85% कम कर सकते हैं। बल्कि वही है, बल्कि हमारे पास इतनी सुविधाएं आ रही, हाँ तब भी जी। हमारे दांत खराब हो रहे हैं। और हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि उनके तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनके दांत जो हैं अब ये बड़े इट अच्छे ऑल हैं। डिपेंड्स अपॉन द ईटिंग हैबिट्स दीज डेज। बच्चे जो हैं जंक फूड पे शिफ्ट हो गए हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी सब्ज़ी कम खाकर
बच्चे दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स, ये सारे कैरीज कॉजिंग और मतलब फूड्स। मतलब खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दांतों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो हाँ जी। खाना कि हम घर का खाना खाएं, हाँ अच्छा जी। खाना खाएं, बिल्कुल। हेल्दी खाने की जगह। तो इसमें आप क्या मतलब बोलेंगे कि अगर बाई चांस दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन सा खाना, जंक फूड तो चलो अवॉइड करना है, कि नॉर्मली कई खानों में बोलते हैं ना ये भी खाना नहीं खाना कि ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें कैसे किस ध्यान रखना चाहिए? नहीं, फूड तो सी हमें हेल्दी ही खाना चाहिए रूटीन में फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द टीथ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम शुरू ही हो रही है उसी टाइम डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए। जैसे हमारे दांतों की 3 लेयर्स हैं। जी। सबसे आउटर इज इनामल, देन डेंटिन, देन पल्प। ठीक है, अगर हमारी कोई कैविटी इनामल और डेंटिन में है तो सिंपल फिलिंग्स, आजकल दांत के रंग जैसी कॉम्पोजिट फिलिंग्स हो जाती हैं, बिल्कुल दांत जैसा ही दांत बन जाता है, वो फिलिंग करवाएं। अगर कैविटीज़ डीप हो गई हैं, पेन सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, फिर डेंटिस्ट के पास जाकर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, कैप से उस दांत को बचा सकते हैं। और अगर जनरली क्या होता है कि पेशेंट्स उससे भी लेट स्टेज पर पहुंचते हैं। पेशेंट्स पहले दांत दर्द हुआ, उन्होंने खूब सारी पेन किलर्स खाई, फिर केमिस्ट के पास जाकर मेडिसिन ली, सही ठीक है जी। जी। देन दे रीच द डेंटिस्ट जब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका होता है। हाँ, क्योंकि फिर मोस्ट ऑफ द टाइम रूट कैनाल करना पड़ता है या दांत को निकालना पड़ता है। फिर हाँ वही है, हाँ। खर्चा भी बढ़ जाता है, बल्कि खर्चा भी अगर बढ़ शुरुआत में ही आ जाए, डरे Yes. नहीं, एक्चुअली जब हम सी dentist- तभी तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ सही है ना? वही, पर हम क्योंकि डेंटिस्ट के नाम से ज़्यादा जो है लोग वो डरते हैं। हाँ जी। ये पता नहीं क्या रीज़न है जो कि नहीं डरना डरना चाहिए। नहीं चाहिए। सी डेंटिस्ट्री अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि ऑलमोस्ट ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स आर इंटायर आजकल इंटायरली ऑलमोस्ट ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स आर पेनलेस। सो डेंटिस्ट से डरना नहीं चाहिए, अपना रूटीन में चेकअप करवाओ और आस्क फॉर द प्रिवेंटिव डेंटल प्रोसीजर्स। जैसे आजकल हम जो भी मोलर, परमानेंट मोलर इरप्ट ही हुआ मुंह में, जी ठीक है जी, उस पर हम पिट एंड फिशर सीलेंट्स लगा देते हैं ताकि कैविटीज़ हो ही ना। ऑलमोस्ट 85% चांसेस कम रहते हैं अगर पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाइड हों कैविटीज़ होने की। इसे आप सरल भाषा में समझा सकते हैं कि सरल भाषा में ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम दांत के ऊपर एक मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं जी। जिसको पिट एंड फिशर सीलेंट्स कहते हैं, जी उससे हमारे कैविटीज़ होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। ठीक वो सरफेस प्रोटेक्टेड रहता है। जी ठीक है जी। अगर हमने पिट एंड फिशर सीलेंट लगा दिया दांतों पर जी। और उसके बाद हम 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं तो मैंने नहीं देखा कि पिट एंड फिशर सीलेंट के ऊपर फिर कैविटी हुई हो। तो यानी वो पूरी तरह से उसको सुरक्षा कवच बन सुरक्षा जाता एक है, तरह का सुरक्षा कवच ही हाँ, है दांत के। वैसे आजकल मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो दांतों का ख्याल इसलिए नहीं रखते कि हमारी कैविटी ना हो, वो उसके रंग की तरफ जाते हैं कि हमारा रंग जो है वो उसका सफ़ेद सफ़ेद, हाँ जी। रहे। पर वो कोई, मुझे नहीं लगता कि, या आपको ज़्यादा पता होगा कि ये समझते का एक ये- सूचक है, या पीले दांत भी चाहे उनका रंग जो नेचुरल रहता है वो भी समझते का सूचक हो देखिए, सकता है। जैसे भगवान ने हर एक का स्किन कलर डिफरेंट बनाया है, जी वैसे ही हमारे दांतों का कलर डिफरेंट होता है, हर जी। इंसान का डिफरेंट होता है, राइट। बट हमारे पास क्लिनिक पर ऐसी सुविधाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसे स्केलिंग पॉलिशिंग कर दी हमने जी। इनिशियली, जो हमारे फूड स्टेन्स आए उसको क्लीन होके, जी ठीक है। उसके बाद लेज़र टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जी। जिससे हम 3 से 4 शेड या ज़्यादा या कम शेड लाइट कर सकते हैं। दीज आर ऑल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द हेल्थ ऑफ द टीथ, उससे हेल्थ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती टीथ की, जी। बस हमारे दांत सफ़ेद, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सेल्फीज, फ़ोन का ज़माना है, एवरीबडी इज़ सो कॉन्शियस अबाउट द स्माइल, स्माइल के लिए हर कोई कॉन्शियस है। सो पेशेंट्स आजकल टीनेजर्स बहुत आकर डिमांड करते हैं कि हमारे दांत वाइट लगने चाहिए, ठीक है। और
क्या होता है कि कोई स्पेशल ओकेजन आई, किसी की बच्चे की वेडिंग आई या कोई फैमिली फंक्शन आया, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे दांत वाइट कर दो। हाँ, आजकल तो पीछे हाँ। तो फैशन भी रहा था वो डायमंड लगाने का। ये हाँ जी, आपने भी लगाया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank जो you. एक स्पेशल हाँ, दिस इज़ डेंटल ज्वेलरी। हम्म। इसको हम डेंटल ज्वेलरी कहते हैं। ये हमारे डेंटल की तरफ से ही स्पेशल मटेरियल्स आते हैं जिससे हम ये स्टोन को हम स्टिक कर देते हैं स्पेशल मटेरियल से, सो इट डज नॉट हार्म आवर टीथ, इट जस्ट एड्स टू योर ब्यूटी। हाँ, वो नेचुरली वो शारीरिक हाँ। सुंदरता के साथ दांतों की सुंदरता वो हाँ होती जी। होंगी, जैसे दांत वो लगा के और ज़्यादा होते हैं। बात वो मैं फिर दोबारा से वही हाँ। आऊँगी कि जो रोज़मर्रा का आपने बोला है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए और लगातार जैसे फ्लॉस करनी फ्लॉस चाहिए। करना हाँ जी। तो ये सब है। तो इसके अलावा तो कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती बच्चों के लिए, क्योंकि तो बच्चों के लिए ही रहता है। और कुछ गांव के लोग होते हैं जो ब्रशेस करना नहीं बल्कि वो हाँ जी, और वो करते हैं जिसको दातुन बोलते दातुन। हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दातुन बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आगे नीम की दातुन करते थे लोग जी गांव में। नीम एक एंटीसेप्टिक है, जी जी सो दातुन च्यू करके उसके बाद दे यूज टू रब, वो रब करते थे दांतों पर। जी ठीक है, वो इट एक्टेड एज अ ब्रश जी उस ज़माने में। जी जी पर अब हमारे पास इतने अच्छे ब्रश आ गए हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश, पावर्ड ब्रशेस आ गए हैं जी जो सिर्फ बटन प्रेस किया और इफेक्टिवली दांतों को 2 मिनट्स क्लीनिंग कर देते हैं। जी। हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, उससे कैविटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, तो ये कैसे पता लगता है कि ये वाली टूथपेस्ट हमें सी करना है? मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, दे आर ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। इस पे लिखा होता है FDA प्रूवन टूथपेस्ट और Okay. उस पे मेंशन होता है कि इसमें फ्लोराइड कंटेंट कितना है। जी ठीक है जी, 1000 ppm ऑफ फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए। हाँ, मतलब उसमें ये नहीं जाना कि जिसमें रहता है कि आपके दांत चमकते रहेंगे या खास वो डिपेंड्स है ना, हर डेंटल नीड्स के लिए डिफरेंट टूथपेस्ट आर अवेलेबल। कई एंटी सेंसिटिविटी अवेलेबल होते हैं, कई वाइटनिंग अवेलेबल होते हैं, कई रूटीन वाले फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हमें रूटीन में यूज़ करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल किसी डेंटिस्ट ने आपको स्पेशली रिकमेंड किया है। जी जी ठीक है जी। जी हाँ जी। दोस्तों, आपको पता ही लग गया होगा कि हमारे दांत जो हैं हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और उनका जो है हमें ख्याल कैसे रखना चाहिए और समय समय पर जो है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, चाहे आपको उसकी तकलीफ़ शुरू हुई है या नहीं हुई, पर दांतों का ख्याल भी हमें बाकी शरीर की तरह ही रखना चाहिए। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। होप मेरी इन्फॉर्मेशन सारे दर्शकों के लिए यूज़फुल रहे। जी जी, थैंक यू। धन्यवाद।